morning to all of you. Still it is good morning. And good morning respected Principal Sir, Dr. Vishal Sir and all teaching faculty, as well as our new colleagues. We have discussed so many things regarding our study, regarding our teaching since last 4.5 years. Here, before you are going to start your first day of internship, I would like to ask, you don't need to reply me, just think about yourself. If your BHMS curriculum would be only of 4.5 years and then you will be provided degree, then what you will miss or what change will occur? Without this training program, you have already studied all the subject, you have already passed your exam, then why there is one more year? What is the need of this? Do you think, is there any requirement of this? हाँ या ना बोल सकते हो? Yes, sir. Then what is the requirement? ठीक बोलेंगे, जवाब देने की जरूरत नहीं है, सोचना, वो अपना अपना पर्सनल वेरिएशन हो सकता है आप सभी का। ये पूछने का सवाल सिर्फ इसलिए था कि डू यू रियली बिलीव इट इज रिक्वायर्ड? इफ सो, then now onwards, when you will try to bunk, then think whether you are going to lose your own thing or is there any loss of the college or any teacher? Who will miss? Who will be deprived? आप यहाँ एक साल जो ट्रेनिंग करोगे, कॉलेज का भला होने वाला है, प्रिंसिपल सर का भला होने वाला है, मेरा होने वाला है, डॉक्टर नीता का होने वाला है, या आपका भला होने वाला है। एंड व्हेन यू विल रियलाइज दिस, तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको मिनिमम 80% अटेंडेंस रखने की जरूरत है। देखो, पास कर चुके हो, क्यों कैसे वो नहीं बोलेंगे हम कुछ भी, और ये भी डिग्री मिल जाएगी आपको। अगर एब्सेंट करोगे, बहुत ज्यादा परसेंटेज माइनस होगा तो थोड़ा एक्सटेंशन के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सही, चाहे आज मिले 4 दिन के बाद मिले। कंप्लीशन इज नॉट अ मैटर। आप वही सोच लेना कि इस अभी से लेके 1 साल के अंदर आपको अपने लिए गेन करना है या आप कॉलेज पे एहसान करने जा रहे हो। और अगर खुद के लिए गेन करना है तो ईच डे ऑनवर्ड्स आपको कुछ लेना होगा, जबरदस्ती। जरूरी नहीं है कि आज ये करा दिया कि आज क्लास आएंगे, टीचर आए तो पढ़ा दिया, वो क्या, यहाँ वो कोई इस तरह से कोई रूटीन क्लास नहीं चलेगा। यहाँ आपको देखना है कि आज जब सुबह आप 6 बजे 6:30 बजे घर से निकले, 8:30 बजे आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया, अपना जो भी ट्रेनिंग शुरू किया, 3:30 बजे तक आप यहाँ हो। बाद में नाइट ड्यूटी वगैरह भी लगेगी आपकी, जब हॉस्पिटल और फंक्शनिंग होगा तो उसका रूटीन तो बाद में अभी सब डॉक्टर नीता आपको बताएगी। बट जो भी आप सपोज कर लो, ईच डे व्हेन यू आर कमिंग टू कॉलेज, यू आर एक्सपेंडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, हार्ड अर्न मनी ऑफ योर पेरेंट्स, चाहे वो कैब से हो, XYZ हो। उसके बाद आप अपने इस एज का गोल्डन 8 घंटा बिता रहे हो यहाँ पे, तो 3:30 बजे एक बार सोचना कि आज इतने इन्वेस्टमेंट के बाद गेन क्या मिला। और आई थिंक इतना मैथमेटिक्स तो आपको आता ही होगा कि आप लॉस में जाना नहीं चाहोगे। तो अगर खाली पीली बैठ के नेटफ्लिक्स में टाइम बिता के वो कर दिया तो उससे नुकसान कॉलेज का होने वाला नहीं है। या POPT में भी गए, कहीं पे डॉक्टर बुला रहा है, मेडिकल ऑफिसर बुला रहा है, केस ले लो सर, हमने तो एक ले लिया, अब उसकी बारी है, उससे मेडिकल ऑफिसर का कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप केस नहीं भी लोगे तब भी पेशेंट देखा जाएगा, अभी आप नहीं थे तभी पेशेंट देखा जा रहा था।
आप रहोगे तब भी देखा जा रहा है और तब भी देखा जाएगा। हर मोमेंट पे आपको छीनना होगा कि नाउ योर बेनिफिट यू हैव टू टेक इट। आपको एक चीज और पता होगा, आपने अभी इंटर्नशिप के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन लिया है और आप अभी से पेशेंट देखने जाओगे ओपीडी में, आईपीडी में, क्लिनिक में। बट आपको पता है यू आर नॉट लीगली liable to have any prescription or you are not allowed to make any prescription. ट्रेनिंग में हो, केस देखना है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला है, बट इंटर्नशिप में आप लीगली अपना प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते। ये इसलिए भी बता रहे हैं कि आपको एक छोटा सा हिंट देना चाह रहे हैं कि एक्चुअली सबसे पहले किस चीज को आप ज्यादा सीखने की कोशिश करोगे। केस देखना है, प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं कर सकते। क्या बच गया बीच में? डायग्नोसिस, वेरी गुड। और वो कैसे आएगा? दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू हैव टू लर्न। और अगर केस देखने से आप बोलोगे मेरा तो हो गया, उसका चांस है, बहुत बार सुनने को मिलता है, तो इट इज योर लॉस। जिस किसी भी फिजिशियन के पास हो, आप वो क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है वो अब आपके स्मार्टनेस के ऊपर है कि आप उससे रीजन ऑफ प्रिस्क्राइबिंग पूछो, निकालो। जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो आपको रेपो करना पड़ेगा। आपको जो एक्टिवली सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करना है, दैट इज द पार्ट ऑफ केस टेकिंग, दैट इज द स्किल ऑफ केस टेकिंग। सेकेंड ईयर से लेके आप फाइनल ईयर तक एफोरिज्म नंबर 82 टू 104 बहुत बार पढ़ चुके हो। ये वैसा ही है जैसे ऑडिटोरियम में बैठा के किसी बैट्समैन को ट्रेनिंग देने के लिए क्रिकेट की सारी किताबें पढ़ा दें और उसके बाद मैच खेलने के लिए भेज दें। नॉलेज तो पूरा हो जाएगा, बैटिंग कितना कर पाएगा वो आपको पता है। दैट इज केस टेकिंग के हर एक स्किल को, अप एंड डाउन को आपको लर्न करना है, एंड दैट विल बी योर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। दूसरा वहां पे आपको नहीं करा सकता। So try hard to learn this skill in various situations। और केस टेकिंग के साथ ही नहीं, इसमें अभी बहुत सारे टाइम पे देखेंगे, कहने में अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है ना, ये भी हमने देखा है बहुत सारा मिसिंग होता है हमारे पार्ट पे। पल्स सही से देख रहे हैं कि नहीं, ऑस्कल्टेट करना है, कहाँ पे लगा रहे हैं। बहुत लोगों को देखा है स्कैपुला के पीछे, स्कैपुला के ऊपर स्टेथो लगा के रखे हैं, क्या सुन रहे हो आप? तो जितना हो सकता है ना, पेशेंट को जरूरत है क्या नहीं है, आपको तो जरूरत है, आप लेके बैठ जाओ, उसका बीपी चेक करो, ऑस्कल्टेट करके देखो। कम से कम दिन में अगर 10 बार नॉर्मल लंग साउंड सुनोगे ना, तो एबनॉर्मलिटी खुद ब खुद पहचान में आने लगेगी। अगर नॉर्मल हार्ट साउंड सुनोगे, एबनॉर्मलिटी खुद ब खुद पहचान में आने लगेगी। तो आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा अगर किसी दिन बारिश की वजह से पेशेंट कम आया तो आज करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारा है जिसको आप फुलफिल कर सकते हो। और दूसरा, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक चीज कहेंगे, देखो आपको एक लॉग बुक मिलेगा जिसका डिटेल अभी डॉक्टर अनीता आपको बताएगी, बट एक हमारी तरफ से रिक्वेस्ट कह लो, सजेशन कह लो, जो भी, उस लॉग बुक में आपको हर एक डे का एंट्री लिखना है। टोटल जो भी, एक तो फॉर्मेलिटी है जो आपको रूटीन वर्क को लिखोगे, एक जेन्युइन अपने आप के लिए लिखना। और वो क्या, वही जो बताया, 8:30 से लेके 3:30 तक आज के दिन का आपका गेन क्या है, प्रॉफिट क्या है। ट्राई टू फुलफिल एवरी पेज, एटलीस्ट 1 सेंटेंस, 1 इंडिकेशन, 1 नॉलेज, 1 इंफॉर्मेशन। आज एक चीज वो क्या है जो आज आपने सीखी, और वो आपके लॉगबुक पे हर पेज पे होगा। जिस दिन मिस करोगे वो, जिस दिन होगा वो, आप लास्ट में 365 दिन जब गुजर जाएगा तो चेक करना कितना मिला। और माइंड इट, ये जो गेम अगर आप कंटिन्यूअस करोगे ना, तो एंड ऑफ द ईयर ये सिर्फ 365 नहीं रह जाएगा, इसका ध्यान रखना। दिस विल नॉट बी ओनली 365।
because regularity has a very strong tendency to multiply. और आप देखोगे ये ब्याज की तरह बढ़ता हुआ चला जाएगा, और उसी तरीके से अगर आप इसको गैप करोगे तो उसी घटता भी चला जाएगा. So with only two advice, try to get more emphasize on learning the clinical part, especially case taking, as you said, diagnosis, and fulfill each page of your logbook with one information that is new to you. और 3:30 बजे तक अगर ना मिले तो कहीं से किसी से भी खोज के एक जरूर निकाल लो. ढूंढने पे आओगे तो मिल जरूर जाएगा. ठीक. So with this, best of luck for your next 1 year, full of training, full of adventure, and full of new experience. Thank you very much.